आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। नए साल में धरती से आकाश तक भारत की बढ़ेगी धाक। नए साल में धरती से अंतरिक्ष तक भारत की धमक और बढ़ेगी। 2024 के पहले दिन इसरो जहां अंतरिक्ष में ब्लैक होल के रहस्यों से पर्दा उठाने का अभियान शुरू करेगा, वहीं देश अर्थव्यवस्था को और सशक्त बनाने के लिए ठोस कदम बढ़ाएगा। इसके अलावा खेल और महिलाओं के लिए भी 2024 अहम होगा। 2 जिलों में ऑरेंज, 3 में येलो अलर्ट। उत्तराखंड के 5 जिलों में घना कोहरा अभी 3 दिन और परेशान करेगा। मौसम विभाग ने हरिद्वार और उधम सिंह नगर में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दून, पौड़ी और नैनीताल जिले में येलो अलर्ट रहेगा। मौसम विभाग ने सभी जिला प्रशासन और पुलिस से सतर्कता के लिए कहा है। उधर दून में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज़्यादा 22.3 व न्यूनतम 6.4 डिग्री दर्ज किया गया। कुमाऊं के तराई इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा। हल्द्वानी में सुबह के समय मौसम ठंडा रहा और बाद दोपहर धूप निकली। कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों में तापमान माइनस में रिकॉर्ड किया गया। उत्तराखंड के बाहरी नहीं खरीद पाएंगे कृषि भूमि। तो उत्तराखंड में अब प्रदेश से बाहर के लोग कृषि या उद्यान के नाम पर ज़मीन नहीं खरीद सकेंगे। उत्तराखंड में ज़मीनों का खुर्द-बुर्द करने की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने के लिए धामी सरकार ने रविवार को बड़ा फैसला लिया। सरकार ने भू कानून प्रारूप समिति की रिपोर्ट आने या अगले आदेश तक प्रदेश से बाहर के लोगों को जिलाधिकारी की अनुमति से मिलने वाली कृषि एवं उद्यान भूमि खरीदने की छूट पर रोक लगा दी है। राज्य से बाहर के लोग उत्तराखंड में डीएम स्तर पर मंजूरी लेकर धड़ल्ले से कृषि और उद्यान के नाम पर भूमि खरीद रहे थे। अब सरकार ने इस पर पूरी तरह रोक लगाने का फैसला लिया है। 3 जासूसी उपग्रह छोड़ेगा उत्तर कोरिया। तो उत्तर कोरिया के तानाशाह शासक किम जोंग उन ने ऐलान किया है कि 2024 में उत्तर कोरिया 3 और सैन्य जासूसी उपग्रह प्रक्षेपित करेगा। हड़ताल आज से केमू की बसों के पहिए थमेंगे। तो हिट एंड रन के नए नियम का कुमाऊं में विरोध शुरू हो गया है। कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड केएमयू ने इसके विरोध में सोमवार से हड़ताल का ऐलान कर दिया। वहीं परिवहन निगम के चालकों ने निगम प्रबंधक को हड़ताल का नोटिस देने का निर्णय लिया है। पाक में बम धमाके से 2 बच्चों की मौत हो गई। तो पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में एक पुलिस थाने को निशाना बनाकर बम धमाका किया गया, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई। निगम कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ा। तो सरकार ने लंबे समय से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का इंतजार कर रहे निगमों के कर्मचारियों को नए साल का तोहफा दे दिया है। साल के आखिरी दिन सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया। कर्मचारियों को ये लाभ 1 जुलाई 2022 और 1 जनवरी 2023 से मिलेगा। कॉर्बेट में झरना और ढेला जोन बंद करने पहुंचे प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। तो कॉर्बेट और तराई पश्चिम वन प्रभाग से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में बाघ के आतंक से निजात दिलाने और वन्य जीवों के हमले की स्थिति में मुआवजे की राशि बढ़ाने समेत अन्य मांगों को लेकर के रविवार को झरना ढेला जोन बंद करने पहुंचे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया। मरीज घर बैठे ले सकेंगे ओपीडी का अपॉइंटमेंट। तो उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में अब नए साल से मरीजों को ओपीडी के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की सुविधा मिलने लगेगी। सरकार सभी बड़े अस्पतालों में इस सुविधा को शुरू करने की योजना बना रही है। भारत में कोरोना संक्रमण के 841 नए मरीज मिले। तो भारत में कोरोना संक्रमण के 841 नए मामले सामने आए हैं। यह संख्या पिछले 227 दिनों में सबसे अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 24 घंटे में केरल, कर्नाटक और बिहार में एक व्यक्ति की संक्रमण से मौत हो गई। देश में इससे पहले 19 मई को संक्रमण के 865 नए मामले दर्ज किए गए थे। ठंड और कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के कारण हाल के दिनों में संक्रमण के मामले में तेजी आई है। गुजरात सरकार गिफ्ट सिटी के जरिए बेचेगी शराब।
बोर्ड परीक्षा का तनाव कम करने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए 1 जनवरी से छात्रों और अभिभावकों को मनोवैज्ञानिक परामर्श की सुविधा देगा। विकास की गति बनाए रखें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देशवासियों से राष्ट्र को सबसे पहले रखने का आह्वान करते हुए कहा कि भारत के विकास में हमें निरंतर जुटे रहना होगा। शक्ति तहरीक ए हुर्रियत को केंद्र सरकार ने किया प्रतिबंधित। दून में नाबालिग से दोस्ती कर दुष्कर्म गिरफ्तार। तो नाबालिग किशोरी से दोस्ती के बाद युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी नाबालिग को अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 3 साल तक ब्लैकमेल करता रहा। इस दौरान उसने पीड़िता को अलग अलग जगह ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसओ रायपुर कुंदन राम ने रविवार को बताया कि किशोरी के पिता की तहरीर देकर बताया कि उनकी 15 वर्षीय बेटी कुछ दिनों से परेशान थी। पूछताछ करने पर बेटी ने बताया कि बिलाल पुत्र कासिम मूल निवासी नगीना जिला बिजनौर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। बेटी ने बताया कि आरोपी दून में जैन प्लॉट वाणी बिहार में रहता है। उसने 3 साल पहले लड़की से दोस्ती की थी। इसके बाद उसने बेटी से दुष्कर्म किया और उसका अश्लील वीडियो बना लिया। इसके बाद वह वीडियो वायरल करने की धमकी देकर किशोरी से लगातार दुष्कर्म करता रहा। एसओ ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। बीएचयू की छात्रा से गैंगरेप करने वाले 3 गिरफ्तार। तो आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ 1 नवंबर की रात परिसर में सामूहिक दुराचार के 2 माह बाद पुलिस ने भाजपा के 2 नेताओं समेत 3 लोगों को शनिवार रात गिरफ्तार किया। तीनों को रविवार जेल भेज दिया गया है। दुष्कर्म के आरोपी भाजपा नेता का सरेंडर जेल भेजा। तो नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी भाजपा से निष्कासित मंडल अध्यक्ष कमल रावत ने रविवार को थाना कोतवाली में आत्मसमर्पण कर लिया। इसके बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। अब प्रदेश में कृषि भूमि नहीं खरीद सकेंगे बाहरी लोग। नगर निगम निकाय कर्मियों को नए साल पर डीए का तोहफा। साल की आखिरी शाम चली सर्द हवाएं, आज मौसम साफ रहेगा। कड़ाके की ठंड के बीच नव वर्ष का उल्लास। तो कड़ाके की ठंड के बावजूद नव वर्ष मनाने के लिए पर्यटन स्थलों पर जमघट लगा हुआ है। सार्वजनिक निगमों के कर्मियों की महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होगी। कृषि व उद्यान के लिए बाहरी राज्यों के लोग नहीं खरीद पाएंगे जमीन। पर देश की सर्द हवाओं और कोहरों से बड़ी दुश्वारियां। मुख्यमंत्री की घोषणाओं से संबंधित कामों में तेजी लाएं। नए साल में कई बड़ी योजनाएं होंगी पूरी, कई बदलाव दिखेंगे। तो परिवहन, पेयजल, बिजली, आवास, भर्तियों से जुड़े अहम काम शुरू या पूरे होंगे। तो पेयजल में करीब 11,000 करोड़ की जल जीवन मिशन योजना नए साल में पूरी होने जा रही है। पीएम आवास योजना। प्रदेश में पीएम आवास योजना के तहत 20 परियोजनाओं से 5 को पूरी हो चुकी हैं। बाकी 15 प्रोजेक्ट निर्माणाधीन हैं। बिजली लाइन होगी भूमिगत। समूह गौ भर्तियां। तो राज्य सरकार ने जो भी समूह गौ की भर्तियां उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को सौंपी थी, इस साल वह वापस आने सेवा चयन आयोग को मिलेंगी। कार्य विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। नए साल पर युवाओं के लिए यह खुशखबरी आ सकती है। नई भर्तियां। तो राज्य लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड सेवा चयन आयोग बड़ी संख्या में इस साल नई भर्तियां निकालने की तैयारी में जुट गया है। साल की शुरुआत से ही भर्तियां निकालने का काम शुरू होगा। वहीं पुरानी भर्तियां भी इस साल युवाओं के लिए नौकरी की सौगात लेकर आएंगी। स्मार्ट बिजली मीटर लगेंगे। 9,500 राशन विक्रेता आज से हड़ताल पर। तो प्रदेश के 9,500 राशन विक्रेता आज से हड़ताल पर रहेंगे। ऑल इंडिया फेयर प्राइस ऑफ डीलर्स फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष रेवाधर ब्रिजवासी ने कहा, राशन विक्रेता मुफ्त बांटे जाने वाले राशन का लाभांश और मानदेय न मिलने से नाराज हैं। 52 वरिष्ठ अधिकारी बने मुख्य प्रशासनिक अफसर। तो शिक्षा निदेशक प्रारंभिक शिक्षा आर.के. उनियाल ने जारी किया आदेश। तो शिक्षा विभाग में 52 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पदोन्नति पाकर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी बने हैं। पदोन्नति पाने वाले सभी मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों को नए तैनाती स्थलों पर तैनाती दी गई है। नए साल में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सदस्य बनाएगा पेंशनर्स परिषद। संस्कृत विद्यालयों में छुट्टियों का कैलेंडर जारी हो गया है। दून के संजय पूनम बने बेस्ट कपल। भू कानून के लिए बड़े स्तर पर होगी जन सुनवाई।
नारंगी श्रेणी के उद्योगों को नहीं लेनी होगी केंद्र से अनुमति, नई ऊर्जा के साथ समर्पित भाव से करना होगा काम। केदारकांठा जाने के लिए चोर रास्तों से पार्क क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं पर्यटक। महाकुंभ में प्रदेश के नामी ज्योतिषी भी भविष्य बताएंगे। मिलेट व फिटनेस व्यवसाय में नव प्रवर्तन केंद्र बने देवभूमि। उत्तराखंड की महिलाओं ने दिल्ली में लगाया पहाड़ी तड़का। आधार के लिए 1800 रुपये खर्च कर पहुंचे, नहीं बन पाया तो गोपेश्वर के दसोली से खबर आई है। टिहरी को जल्द मिलेंगे 116 नर्सिंग अधिकारी। पर्यटकों से गुलजार हुआ पहाड़, बर्फबारी नहीं होने से रहे मायूस। तो जोशीमठ, नई टिहरी, चंबा, कर्णप्रयाग, लैंसडाउन, उत्तरकाशी इस बार दिसंबर बीतने के बावजूद अधिकांश पर्यटन स्थलों पर बर्फबारी नहीं हुई। ऐसे में पहाड़ों पर नए साल का जश्न मनाने पहुंचे पर्यटकों में मायूसी है। चमोली के ओली, कर्णप्रयाग, देवाल, द्वालदम, लोहाजंग, रुद्रप्रयाग के चोपता, उत्तरकाशी के हरसिल, केदारकांठा, सांकरी, टिहरी के धनोल्टी, चौरंगी, गंगी और पौड़ी के लैंसडाउन, खिरसू में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच चुके हैं। ओली पहुंचे 3000 सैलानी, बोन फायर का लिया मजा। धनोल्टी, काणाताल में भी रौनक, तो गुनगुनी धूप के बीच लोगों ने की बोटिंग। हारसिल और केदारकांठा में भी नहीं हुई बर्फबारी, बर्फ के इंतजार में बैठे हैं पर्यटक। टिपिन टॉप से किया हिमालय की खूबसूरत चोटियों का दीदार। वही खबर है हरिद्वार से। हरिद्वार में होटल कारोबारी से 10 लाख रुपए हड़पे, तो पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। हथियार के बल पर युवक को बंधक बनाकर लूटा। तो हरिद्वार से खबर है गुलदार ने हमला कर बच्ची को घायल किया। तो लैंसडाउन से खबर है जैरीखाल ब्लॉक के ग्राम पंचायत 9 गाँव के विनतला गांव में दिन दहाड़े आंगन में खेल रही 8 साल की मासूम बच्ची पर गुलदार ने हमला कर दिया। परिजनों के शोर मचाने पर गुलदार जंगल की तरफ भाग गया। हालांकि कुछ ग्रामीणों ने हमलावर वन्यजीव को बाघ बताया है। वही खबर है रुद्रप्रयाग से। गुलदार ने कुत्ते को मार डाला। तो नगर पालिका क्षेत्र के बेलनी वार्ड में गुलदार ने एक कुत्ते को मार डाला। बिन माँ बाप के बच्चों के लिए रुद्रपुर में खुलेगा आवासीय विद्यालय। अशोक हत्याकांड में फरार 25,000 का इनामी गिरफ्तार किया गया। 1 क्विंटल मांस के साथ 2 धरे गए। तो रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध तरीके से काटे गए पशु के मांस के साथ 2 दुकानदारों को गिरफ्तार किया है। संदिग्ध हालत में कमरे में लटकी मिली छात्रा। तो भीमताल से खबर आई है नगर के बाईपास स्थित एक पीजी गेस्ट हाउस में कमरे में रविवार 10 बजे छात्रा का शव संदिग्ध हालत में फंदे से लटका मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर भीमताल सीएससी में रखवा दिया है। रील बनाने की चाह में तोड़े जा रहे रूल्स। तो शहर से देहात तक युवाओं के सिर पर सोशल मीडिया पर चर्चित होने का क्रेज इस कदर चढ़ गया है कि वह रील बनाने की चाह में रूल तोड़ने से पीछे नहीं हट रहे हैं। दीप्ति अध्यक्ष और दीक्षा उपाध्यक्ष बनी। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की कक्षाएं ऑनलाइन मोड से भी चलेंगी। तो पीजी कॉलेज में आयोजित कार्यशाला में बोले कुलपति प्रोफेसर नेगी। सरकार को पदक के लिए याद आए अपने। बड़कोट में राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता शुरू हुई। 5272 ने दी परीक्षा। आसान पेपर देख खिल उठे चेहरे। तो गढ़वाल भर में हुई अधीन सेवा चयन आयोग की परीक्षा। तो उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय विभिन्न विभागीय पदों पर आयोजित परीक्षा को देखकर अभ्यर्थियों के चेहरे खिले। अभ्यर्थियों ने बताया कि अधिकांश प्रश्न राज्य से संबंधित आए थे। पेपर बहुत आसान था। 5 जिलों में करीब 9773 परीक्षार्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें से करीब 5272 ने परीक्षा दी। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के तो यूपी पुलिस में 60,244 आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 16 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 100 से ज़्यादा जूनियर असिस्टेंट एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 26 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। टीएचडीसी में 90 अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 10 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। यूपीएससी में सीडीएस के 457 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 9 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं यूपीएससी ने जारी किया नोटिफिकेशन। तो कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 9 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। डीएसएसबी में 108 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 7 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 84 वकील के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 29 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 119 जूनियर असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 26 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 54 असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 16 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 47 टाटा मेमोरियल के पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 9 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं।
छात्र लिखेंगे अपने विद्यालय और सेवित क्षेत्र का इतिहास। तो उत्तराखंड बोर्ड में माध्यमिक कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र अपने विद्यालय, गांव, कस्बे, क्षेत्र के मानचित्र एवं इतिहास का दस्तावेज तैयार करेंगे। विद्यालयों और सेवित क्षेत्रों के इतिहास लेखन के माध्यम से कक्षा 6 से 12वीं तक के विद्यार्थियों में शोध की प्रवृत्ति और लेखन क्षमता का विकास किया जाएगा। सपा ने प्रदेश की लोकसभा सीटों पर ठोका दावा। कॉर्बेट के पर्यटकों को रोकने से पहले हिरासत में लिए आंदोलनकारी। उत्तराखंड मूल के आईएएस को राजस्थान की कमान मिली। राजकीय शिक्षक संघ की लंबित मांगों पर नहीं हुआ शासनादेश। तो 31 दिसंबर तक शिक्षकों की लंबित मांगों का शासनादेश जारी करने का आश्वासन मिलने के बाद बीते 4 दिसंबर को राजकीय शिक्षक संघ ने सत्याग्रह आंदोलन स्थगित कर दिया था। विभाग की ओर से दी गई समय सीमा रविवार को समाप्त हो गई, लेकिन मांगों को नहीं माना गया। अब संगठन के पदाधिकारी सोमवार को प्रभारी माध्यमिक शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट से मिलकर लंबित मांगों को फिर से उठाएंगे। महावीर सिंह बिष्ट बने माध्यमिक शिक्षा निदेशक, पदभार संभाला। तो सीमा जौनसारी के सेवानिवृत्त होने के बाद महावीर सिंह बिष्ट ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक का पदभार संभाल लिया है। महावीर सिंह बिष्ट अभी तक अपर निदेशक माध्यमिक गढ़वाल मंडल के पद पर तैनात थे। रविवार को अवकाश होने के कारण महावीर सिंह बिष्ट ने शनिवार शाम को ही पदभार ग्रहण कर लिया। लकड़ी को तराश, उसमें प्राण फूंक रहे माटी के लाल। नव वर्ष पर छाया उल्लास, जश्न में डूबे दूनवासी। मसूरी में देर रात तक डीजे की धुन पर थिरके पर्यटक। घंटाघर पर केक काटकर किया नए साल का स्वागत। टिहरी में जश्न मनाने को उमड़े पर्यटक। राज्य स्तरीय जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता में हरिद्वार जीता। कोटद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। गोपेश्वर में नाराज कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। तो पालिकाओं महिलाओं के सुरक्षित नहीं होने का लगाया आरोप। भाजपा ने की कांग्रेस अध्यक्ष महारा के बयान की निंदा। मशरूम उत्पादन कर स्वरोजगार की ओर बढ़ाए कदम। चक्राता में नाच गाकर नए साल का स्वागत किया। पवन हत्याकांड में राजस्व पुलिस के हाथ लगे अहम सुराग। सेलाकुई में आज से बटेगा पूजित अक्षत। पचपदून में खुले सैनिक कल्याण कार्यालय। विवाद में प्रधानाध्यापक का निलंबन। तो ब्लॉक क्षेत्र के राजकीय जूनियर हाई स्कूल रुद्रपुर में बीते 5 माह से प्रधानाध्यापक का शिक्षकों और ग्रामीणों से चल रही चर्चित विवाद में प्रधानाध्यापक पर गाज गिरी है। चक्राता में वाहन चालकों ने प्रदर्शन किया। अब उत्तराखंड सदन में परोसे जाएंगे जौनसारी व्यंजन। देहरादून में अधर में लटके विकास के काम नए साल में होंगे पूरे। 31 लच्छीवाला में 15 लाख की स्मैक पकड़ी गई। सिविल लाइन्स में अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस का अभियान। दहेज उत्पीड़न में पति समेत 4 के खिलाफ केस दर्ज किया गया। वहीं खबर है रुड़की से महिला से मारपीट कर घर से निकालने पर मुकदमा दर्ज किया गया। लक्सर से खबर है स्मैक तस्कर 7 माह बाद धरा गया। युवाओं को फिट रहने का दिया मंत्र। विवाद में पति ने पत्नी को पीटकर घायल किया। तो रुड़की से खबर आई है। कॉर्बेट ढेला झिरना जोन का गेट बंद करने पहुंचे ग्रामीणों को गिरफ्तार किया गया। रिजॉर्ट संचालक को गोली मारने का आरोपी पर्यटक दबोचा गया। तो नैनीताल से खबर आई है। रुड़की में पूरे दिन चली शीतलहर, पारा कम होने से ठंड से कांपे लोग। कोविड मरीज के घर आसपास और अस्पताल में किया गया सर्वे। आंदोलनकारियों का मूल निवास की मांग को लेकर के तहसील में प्रदर्शन किया गया। वही खबरें हरिद्वार से अवैध मांस के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। रुपए नहीं दिए तो पनपा अवैध संबंधों का शक। तो पिता के रुपए देने से इनकार और अवैध संबंधों के शक में हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया। शक का भूत इस कदर बच्चों के जहन में हावी था कि हत्यारोपी बच्चों ने पिता को मारने की योजना बना ली थी। नतीजन बच्चों ने खुद को ही अनाथ कर लिया और जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। असलहे के बल पर युवक को लूटा। तो हरिद्वार से खबर आई है। वेलकम 2024 नए साल की जश्न में डूबे दूनवासी। तो मसूरी में आतिशबाजी, हर जगह उमंग और उल्लास रहा। दिसंबर में सूखा पड़ा, 75% कम बारिश हुई। हिट एंड रन कानून में संशोधन की मांग उठाई है। दिसंबर सूखा, नदियों का जलस्तर गिरा। निलंबित दरोगाओं पर भारी पड़ सकता है नया साल। तो वर्ष 2015 में हुई दरोगा भर्ती मामले में निलंबित 20 दरोगाओं को जनवरी या भारी पड़ सकते हैं। कुमाऊं विजिलेंस इस माह के अंत तक जांच पूरी कर शासन को रिपोर्ट भेज देगा। वर्ष 2022 में यूके SSC पेपर लीक मामले की जांच के दौरान वर्ष 2015 में हुई दरोगा भर्ती में भी घपलेबाजी का मामला सामने आया था। इसकी जांच विजिलेंस को सौंपी गई थी।
2024 के तस्करों के पीछे दौड़ेगी स्पेशल टास्क फोर्स। आवासीय भूमि खरीदने से पहले सत्यापन होगा। भू कानून पर एक कदम और बढ़ी सरकार। 25,000 का इनामी दबोचा गया। नाबालिग चंपावत में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। तो सेलाकुई की घटना पर आक्रोश जता आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हैदराबाद में दूषित पानी आने से लोग परेशान हुए। हरिद्वार में नाच गाना गाकर किया नए साल का स्वागत। कोहरे और सर्द हवाओं ने किया बेहाल। नए साल को लेकर के होटल खंगाले। काशीपुर में बेकरी संचालक को गोली मारी। तो शनिवार रात दुकान बंद कर लौटते वक्त बोला हमला। गाजियाबाद में ऑपरेशन कर पेट में लगे छर्रे निकाले। स्मैक के साथ 2 को गिरफ्तार किया गया। हादसे में चीनी मिल कर्मचारी की मौत की छत से खबर है। तो चीनी मिल में बॉयलर पर काम कर रहे कर्मचारी की छत से नीचे गिरकर मौत हो गई। ठगी करने वाली फर्जी सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार हुई। देहरादून में कोरोना का एक और मामला। तो देहरादून में दूसरे दिन लगातार कोरोना संक्रमित मरीज मिले। एक निजी अस्पताल में भर्ती 72 वर्षीय बुजुर्ग महिला में कोरोना की पुष्टि हुई है। दुष्कर्म के विरोध में सड़क पर उतरे कांग्रेसी। दून में आंदोलनकारियों ने 36 आरक्षण मांगा। कैबिनेट मंत्री जोशी ने सुनी प्रधानमंत्री की मन की बात। हरिद्वार में ट्रक और टैक्सियों के पहिए 3 दिन तक थमे रहेंगे। तो धर्मनगरी में विभिन्न ट्रैवलर एसोसिएशन, ट्रक यूनियंस और टैक्सी यूनियंस का संयुक्त 3 दिवसीय चक्का जाम सोमवार से शुरू होगा। सड़क दुर्घटना पर कॉमर्शियल वाहन चालक को सजा और जुर्माने के नए कानून के विरोध में ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़े संगठन 1, 2 और 3 जनवरी को चक्का जाम पर रहेंगे। दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार हुआ। बॉक्सिंग में उधम सिंह नगर, दून व पिथौरागढ़ का दबदबा रहा। 2024 उत्तराखंड के लिए चुनावी रहेगा पूरा साल। तो साल 2024 उत्तराखंड के लिए पूरी तरह से चुनावी साल साबित होने जा रहा है। इस साल लोकसभा, नगर निकाय के साथ ही पंचायतों के चुनाव भी होने हैं। इसके अलावा मंगलोर विधानसभा का उपचुनाव भी होना है। रामदेव ने 22 को दिवाली मनाने का आह्वान किया। तो योग गुरु स्वामी रामदेव ने कनखल स्थित श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाण पहुंचकर अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्रीमंत रविंद्रपुरी से भेंट कर 6 जनवरी को होने वाली पतंजलि के कार्यक्रम पर चर्चा की। घर में डकैती डालकर चिकित्सक की हत्या करने वाला इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ। दून में अब 72 वर्षीय महिला कोरोना संक्रमित मिली। वही खबर है, देहरादून से युवती से मोबाइल लूटने वाले 2 लोग धरे गए। सिगली और डांडा लखोंड में 2 गुलदारों की दहशत बरकरार बनी हुई है। दून समेत मैदानी क्षेत्रों में धुंध और कोहरे से आबोहवा प्रदूषित हुई। नशे की लत लगा किशोरी से करता रहा दुष्कर्म। तो नशे की लत लगाकर एक व्यक्ति किशोरी से 3 साल तक दुष्कर्म करता रहा। ओला कैब में स्मैक तस्करी करने वाले 2 आरोपी दबोचे गए। यूकी SSSC तार्किक और गणित के सवालों पर उलझे प्रछात्री। उत्तराखंड सेवा चयन आयोग की रविवार को आयोजित स्नातक स्तरीय परीक्षा के प्रछात्री तार्किक और गणित के सवाल में उलझ गए। हालांकि सामान्य ज्ञान, हिंदी व विज्ञान से संबंधित प्रश्न सरल पूछे जाने से कई छात्रों ने अच्छे अंक प्राप्त करने की उम्मीद जताई है। धूमधाम से मनाया मरोज त्योहार। दुष्कर्म के आरोपित भाजपा नेता का कांग्रेसियों ने फूंका पुतला। बागेश्वर में 2024 के विकास का रोड मैप तैयार हुआ। जागेश्वर व बिनसर में उमड़े सैलानी। जनवरी को ठंड का प्रभाव सौंपकर दिसंबर सेवानिवृत्त हुआ। धूम धड़ाका संग गूंजा हैप्पी न्यू ईयर 2024। पर्यटकों को रोकने पहुंचे लोगों को पकड़ा गया। शिकार के लिए 2 गुलदारों में आपसी संघर्ष, दहशत। तो गर्म पानी से खबर आई है। नए महाविद्यालयों में प्रोफेशनल कोर्स रोकेंगे शैक्षिक पलायन। गोला पार्क की सड़कों पर देश भर के खिलाड़ी दौड़ाएंगे साइकिल। उत्तराखंड के IAS अफसर को मिली राजस्थान की कमान। हल्द्वानी बार एसोसिएशन ने कब्जाई 20वीं राज्य स्तरीय क्रिकेट की ट्रॉफी। मोबाइल ऐप पर असाइनमेंट की सुविधा। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को लगातार अधुना में जोड़ा जा रहा है। नए आयामों की मदद से विद्यार्थियों के अध्ययन कार्य सुविधाजनक बनाए जा रहे हैं। UOU में आज से शुरू होंगे शीतकालीन प्रवेश। वर्ष 2023 में 2.5 लाख से ज़्यादा वाहन बिके।
नए साल के स्वागत में कुदरत की आतिशबाजी, आज से नहीं चलेंगी टैक्सी केमियो की बसें, नए साल में विकास की नई कहानी लिखेगा दून। जैसे ही 12 पर पहुंची सुई, दून वासियों की खुशी दुगनी हुई। सैलानियों से गुलजार रहे मसूरी चक्राता, दून ने उड़ी कोहरे की चादर। खतरा बढ़ा, कोविड और इन्फ्लुएंजा संक्रमित मिले। रायपुर में 10वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म के आरोप में केस दर्ज किया गया। पर्यटकों से गुलजार हुआ पहाड़, बर्फबारी नहीं होने से रहे मायूस। घर के आंगन में खेल रही मासूम को गुलदार ने हमला कर घायल कर दिया। देवलगढ़ में पर्यटन सर्किट का निर्माण कार्य शुरू हुआ। सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। गंगा घाटों का सौंदर्यीकरण होने से बदल जाएगी धर्मनगरी की तस्वीर। कोहरे के आगोश में धर्मनगरी बड़ी ठंड, अल्मोड़ा की दीपिका और नैनीताल की पीहू अबल रही। हथियार के बल पर युवक को बंधक बना करके लूटा। जश्न का संग अलविदा उत्साह से नए साल का स्वागत किया। संदिग्ध हालत में कमरे में लटकी मिली बी फार्मा की छात्रा, तो भीम ताल से खबर आई है। परीक्षा छूटने पर लगा जाम। नैनीताल के सुधांशु बने राजस्थान के मुख्य सचिव। अब 24 मीटर चौड़ी होगी सड़क। वही खबर है भीमताल से ताड़ा गांव में तेंदुए ने मारी गाय। हल्द्वानी बार एसोसिएशन ए विजेता रहा। पिथौरागढ़ काय पाठ से 2023 को विदा कर 2024 का स्वागत किया। साल का अंतिम दिन माता के धाम में बिताया। चिंता विलुप्ति की कगार पर पहुंचे दुर्लभ हिमालयन पाइका। खुशियां, विकास और रोजगार लेकर आनंद 2024। 2023 को कहा अलविदा। स्नातक स्तरीय परीक्षा में बैठे 3017 युवा, तो अल्मोड़ा से खबर आई है। 7 छात्राओं का मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना में चयन हुआ, तो अल्मोड़ा धौला देवी विकासखंड के अंतर्गत राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय बीना के कक्षा 6 के विनय कुमार, आयुष कुमार और आयुष कुमार का मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना में के लिए चयन हुआ है। मुनस्यारी से दिल्ली जा रही बस बागेश्वर के जोशी गांव में अटकी। 19.22 ग्राम के साथ स्मैक के साथ 2 गिरफ्तार हुए। बदमाशों ने दुकानदार को मारी गोली। सरस मेला 10 को सीएम करेंगे शुभारंभ। सस्ते वाहन दिलाने के नाम पर ठगी के गिरोह का